हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th का लेसन 8 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, चलो शुरू करते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हम महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से बुलाते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। वह 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। गुजरात के काठियावाड़ में, पोरबंदर में, गुजरात के काठियावाड़ में, पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, वॉज करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी, अ कॉमन मैन का मतलब साधारण का जीवन या एक आम आदमी की तरह। गांधी जी एक साधारण का जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जीरियस। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं या खुद। लग्जीरियस का मतलब होता है शान या शौकत, विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण तो आप जानते नहीं होंगे, तो शान या शौकत। और खुद को शान शौकत से दूर रखते थे। ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। वह बहुत ईमानदार और सच्चे थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। वह अपने बचपन से ईमानदार और सच्चे थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बैम्बो योक। कैरी का मतलब टू कैरी, ले जाते। ओल्ड का मतलब बूढ़े, ब्लाइंड अंधे, पेरेंट्स माता पिता। बास्केट का मतलब टोकरी, स्लंग लटका रखे या टंगी, बैम्बो योक, ऑन अ बैम्बो योक, बांस पर। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को एक बांस पर टंगी टोकरी में लेकर जाते थे। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस पर लटकी टोकरी को लेकर जाते थे। गांधी जी was deeply touched by his devotional towards his old parents। बच्चों, आपको इसका एक बार फिर से मतलब बता देते हैं। श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को एक बांस पर टंगी टोकरी में लेकर जाते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड। गांधी जी को गहराई से छुआ, या आपको गांधी जी बहुत प्रभावित हुए।
बाय हिज डेवोशनल, उनकी भक्ति से, टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता के प्रति। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए उनकी भक्ति से अपने बूढ़े माता पिता के प्रति। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू बी लाइक श्रवण कुमार की तरह बनने का, एंड और सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करने का, श्रवण कुमार की तरह बनने का निश्चय किया। He went to England to obtain a law degree. obtain का मतलब प्राप्त करने। वह इंग्लैंड गए लॉ की डिग्री प्राप्त करने, कानून की डिग्री प्राप्त करने इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री प्राप्त करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। वह 1893 में भारत लौट आए या लौटे। ही वॉज रेस्टलेस, वह बेचैन थे। क्यों? टू सी, देखकर, हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, अंग्रेजी शासन के अधीन पीड़ित। वह अंग्रेजी शासन के अधीन पीड़ित अपने देशवासियों को देखकर बेचैन थे। सो ही डेवोटेड हिज एंटायर लाइफ, सो इसलिए, डेवोटेड का मतलब समर्पित किया, हिज एंटायर लाइफ, अपना पूरा जीवन, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान, गरीबों के उत्थान के लिए। एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, क्लचेस का मतलब शिकंजा या चंगुल से, अंग्रेजी शासन के चंगुल से। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज्य के या ब्रिटिश शासन के शिकंजे से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित किया। एक बार फिर से आपको बता देते हैं बच्चों। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान के लिए और ब्रिटिश राज्य के शिकंजे से या शासन से, ब्रिटिश राज्य के शिकंजे या चंगुल से अपने देश को स्वतंत्र कराने में समर्पित किया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रीडम मूवमेंट का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। अगेंस्ट के खिलाफ या विरुद्ध। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड और स्टार्टेड सत्याग्रह, और शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। डांडी साल्ट मार्च, डांडी नमक यात्रा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च यात्रा या दांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अल्टीमेटली, आखिरकार या अंततः,
इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफ नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा के, फॉर हिज प्रिंसिपल्स का मतलब अपने सिद्धांतों के लिए, नॉन का मतलब जाने जाते, गांधी जी जाने जाते थे या जाने जाते हैं अहिंसा के सिद्धांतों से। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांतों से ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, गांधी जी सारी दुनिया में अहिंसा के सिद्धांतों से जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने संत जीवन जिया, उन्होंने एक संत का जीवन जिया। एंड और वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। अगेंस्ट विरुद्ध, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस सभी तरह के अन्याय, इनइक्वालिटी असमानता, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी समाज में फैले, और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। और वे समाज में फैले असमानता और अन्याय के विरुद्ध थे, सभी तरह के अन्याय के विरुद्ध थे। एक बार फिर से बता देते हैं बच्चों। और वे समाज में फैले सभी तरह के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, इस्टेब्लिश का मतलब स्थापना, वह राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वह राम राज्य से ही मीन्ट, उनका मतलब द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डाइटी, डाइटी का मतलब भगवान या ईश्वर। उनके लिए राम और रहीम एक समान भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए, देश के प्रति उनके महान योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, और बापू, भारतीय उनको राष्ट्र का पिता या राष्ट्रपिता और बापू कहकर बुलाते हैं। ही वॉज assassinated on 13 जनवरी 1948। असैसिनेटेड का मतलब राजनीतिक हत्या। उनकी 30 जनवरी 1948 को राजनीतिक हत्या हुई थी। वाय नाथूराम गोडसे ने की थी या नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से 13 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड 30 जनवरी मनाया जाता है एज मार्टर्स डे इन इंडिया, भारत में शहीद दिवस के रूप में। और तब से 30 जनवरी मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में भारत में शहीद दिवस के रूप में। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।